अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन, इस आयत करीमा के अंदर हुकूक की अदायगी का बयान चल रहा है और सबसे बड़ा और सबसे पहला हक अल्लाह तबारक व ताला का। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए मुआज़, क्या तुझे मालूम है कि बंदों पर अल्लाह तबारक व ताला का हक क्या है? तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा जानते हैं, यानी बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक ये है कि उसकी इबादत में किसी को शरीक न करे, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करे। फिर फरमाया, मुआज़, तू जानता है कि अल्लाह पर मखलूक का हक क्या है, यानी बंदों का हक क्या है? तो हजरत मुआज़ ने वही जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर बंदों का बिज़ाती ही तो कोई हक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम कर लिया है। क्या लाजिम किया है? कि जो बंदा मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, अल्लाह उसको दोज़ख के अंदर दाखिल नहीं करेगा। तो कहाँ दाखिल करेगा भाई? जन्नत में। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी हर किस्म के शिर्क से बचाए और आप तमाम को भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को शिर्क की गंदगियों से पाक व साफ रखे। तो खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सबसे बड़ा और सबसे पहला हक किसका है? अल्लाह तबारक व ताला का। देखिए, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत बहुत ही बड़ी है और तमाम सिफात कमालिया का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व ताला है। अब जब कोई बंदा अल्लाह के ज़ात के अंदर या अल्लाह के सिफात के अंदर किसी को शरीक करता है, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लेना चाहिए कि वो ये समझ रहा है कि इस काम के अंदर अल्लाह काफ़ी नहीं है, किसी काम के अंदर वो अल्लाह के ज़ात के अलावा किसी को शरीक कर रहा है। तो वो अपने अमल से ये बता रहा है कि ये काम अल्लाह नऊज़ बिल्लाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको शरीक कर रहा हूँ। समझ में आई बात? तो ये एक ऐसी चीज है कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला की गुस्ताखी भी है और उससे अल्लाह बहुत नाराज होता है। आपको एक मिसाल के जरिए से समझाऊं कि अगर किसी आदमी के पास कुछ काम हो और उसको इख्तियारात भी दिए गए हो कि ये काम आप कर सकते हैं, अब दूसरा आदमी उस आदमी को छोड़कर किसी और के पास जाए कि जिसके पास वो काम भी नहीं है और उसको इख्तियार भी दिया गया नहीं है, तो पहले वाला शख्स नाराज होगा कि नहीं होगा? कि मुझे इख्तियार है, मेरे पास काम है, मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रहा है। समझ में आई बात? तो वो नाराज हो जाता है। तो इसी तरीके से शिर्क से भी अल्लाह तबारक व ताला क्या हो जाते हैं भाई? नाराज हो जाते हैं कि सारे काम को बनाने वाला मैं हूँ, सारे इख्तियार मेरे हाथ में, कब्ज़ाए कुदरत मेरे हाथ में है, फिर भी मेरा बंदा किसी और के पास जाए तो ये अल्लाह को मंजूर और कबूल नहीं है। इसीलिए फरमाया कि शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं, सारे गुनाह अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो अपनी रहमत से माफ फरमा दे, और अगर वो जहन्नम के अंदर चला भी गया तो सजा भुगतने के बाद जरूर जन्नत में जाएगा। और हो सकता है कि किसी नबी की
खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफात नसीब हो जाए, या अंबिया की शफात नसीब हो जाए, या फरिश्तों की नसीब हो जाए, या औलिया की नसीब हो जाए, या हाफिज कुरान की नसीब हो जाए, या आलिम दीन की नसीब हो जाए, किसी की भी शफात से निकल जाएगा इंशाअल्लाह जहन्नम से। और अगर इनमें से किसी की भी शफात उसे नसीब नहीं हुई तो एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला, हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला मुट्ठी भरेंगे जहन्नम के अंदर और गुनहगारों को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। कहाँ दाखिल करेंगे भाई? जन्नत में। लेकिन शिर्क न किया हो। अगर शिर्क किया है तो न किसी नबी की शफात काम आएगी, न किसी वली की शफात काम आएगी, न किसी हाफिज की, न किसी आलिम की आएगी। इसीलिए कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ फरमा देगा। समझ में आई बात? इसलिए मेरी और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम शिर्क से अपनी ज़ात को बचाएं, अपने अहलो अयाल को बचाएं और मुसलमानों को बचाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। शिर्क के बारे में मिसाल दी है कुरान करीम में सूरह हज के अंदर कि जो आदमी, से इसका मफहूम समझा रहा हूँ, कि जो आदमी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करता है, किसी को शरीक करता है, तो ऐसा है कि जैसे आसमान से गिरा है। और फिर क्या हुआ? तो कि वो आसमान से गिरा तो मुर्दार और जानवर होते हैं उसको नोच नोच कर खा जाए, या फिर हो सकता है कि हवा उसको दूर मकान के अंदर फेंक दे। ऐसा क्यों हुआ? कि तौहीद जो है ना वो बहुत ही बुलंद और आला मकाम है, और किसी आदमी ने अपने आप को किसी आदमी के सामने जलील किया और सवाली बनकर गया, तो उसने अपने आप को जलील कर दिया। तो वो जो तौहीद की बुलंदी थी, जो आसमानों को छू रही थी, शिर्क की जिल्लत ने उसको जमीन की पस्तियों के अंदर डाल दिया। अब बात साफ है कि जो आदमी आसमान से गिरेगा तो क्या वो बच सकेगा? वो जरूर हलाक होने वाला है। तो हलाक होने की दो ही सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि ख्वाहिशात के मुर्दार खौर जानवर उसको नोच नोच कर खा जाए, या दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि हवा उसको उड़ाकर कहीं वीरान जमीन के अंदर फेंक दे, तो वो क्या हो जाएगा भाई? तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो फरमाया शिर्क इतनी गंदी चीज है। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला बंदों की मगफिरत कर देते हैं जब तक के हिजाब नहीं पड़ता। तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह के महबूब हिजाब क्या चीज है? तो फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक करता है तो यह हिजाब पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? एक पर्दा पड़ जाता है कि जिसकी वजह से मगफिरत से महरूम हो जाता है। अल्लाह मेरी आप तमाम की, हम तमाम की हिफाजत फरमाए। इसीलिए देखो भाई, हमें नाज नहीं करना चाहिए कि अपने तो पक्के तौहीद वाले, अपने तो पक्के तौहीद वाले। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नाज नहीं चलता, वहाँ आजीजी चला करती है। समझ में आई बात? इसलिए अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, ये अल्लाह आपने तौहीद दी है, शिर्क से बचाया है, मौत तक शिर्क से बचाया, मौत तक किससे बचाए रखना भाई? शिर्क से। तो मैंने गुज़श्ता मजलिस में आपसे कहा था कि शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि लोग जो फिसले हैं वो दो जगह पर फिसले, एक इबादत में फिसले। तो मैंने शिर्क फिल इबादत पर कुछ कलाम गुज़श्ता मजलिस के अंदर किया था। और दूसरे कहाँ फिसले हैं? तो क्या तदबीर में फिसले। कहाँ फिसले हैं भाई? तदबीर में। शिर्क फिल तदबीर। तो आज की इस मजलिस के अंदर शिर्क फिल तदबीर के मुतालिक कुछ बात अर्ज करनी है। तो अब समझ लो कि शिर्क फिल तदबीर क्या है। कुरान करीम ने फरमाया वमन युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, कौन है जो आसमान की बुलंदी से लेकर जमीन के नीचे तक तदबीर को करता है? ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बजरूर ये लोग कहेंगे कि अल्लाह ही करता है। तदबीर का मतलब है कि छोटे बड़े काम कौन करता है? छोटे बड़े काम कौन करता है?
तो क्या अल्लाह ही करता है, अल्लाह के अलावा और कोई काम करता नहीं है। लेकिन ये अकीदा उस जमाने के मुशरिकों का भी था और आज के जमाने के मुसलमानों का भी है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये नुजूमी लोग क्या कहते हैं कि तदबीर सितारों से होती है, नफा व नुकसान, इनकलाबात जो मौसम में आते हैं उसके करने वाले सितारे की गर्दिशें हैं, सितारों के बिना पर हो रहा है। तो क्या सितारा मुदब्बिर है? नहीं, मुदब्बिर तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, उसके अलावा और कोई है नहीं। यही लात मनात उज्जा को मानने वाले मुशरिकीन अरब भी यही कहते थे और आज का मुसलमान भी ये कह रहा है कि तदबीर करने वाले अहले कुबूर है, कब्र वाले। तदबीर कौन करता है? कब्र। और उन्होंने एक मिसाल के जरिए से समझाना चाहा। वो मिसाल क्या थी? उन्होंने मिसाल ये दी कि जैसे हुकूमत होती है ना, वो हुकूमत अपने मेंबरों को कुछ इख्तियारात दिया करती है। भाई इसी तरीके से बड़ा मुदब्बिर और हकीकी मुदब्बिर तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलियाए किराम को, इन कब्र में सोने वालों को कुछ इख्तियारात दिए हैं कि जिसके बिना पर वो कुछ काम हमारे निकाल देते हैं। तो देखिए ये है वही लोग कि जिस तरीके से बुजुर्गों के अंदर औलिया की मोहब्बत हमारा सीने पर, हमारे सीने पर औलिया से जो अदावत रखता है तो वो कभी बख्शा नहीं जाता। हाँ, अल्लाह जरूर उसको जलील व रुसवा करते, पकड़ते हैं, लेकिन औलिया की मोहब्बत हमारे दिल में, हमारे सीने में। लेकिन औलिया का जो मकाम है उस मकाम तक, औलिया के मकाम को नबी तक नहीं पहुंचाया जाता और नबी के मकाम को अल्लाह तक नहीं पहुंचाया जाता। समझ में आई बात? हर एक का मकाम हुआ करता है। तो देखिए पहली कौम भी जो बर्बाद हुई ना, वो इसी तरीके से हुई कि इन लोगों ने औलिया की मोहब्बत में शिर्क शुरू कर दिया। किस तरीके से? देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस रूए जमीन पर न शिर्क था न कुफ्र, कुछ भी नहीं था। शिर्क भी नहीं था और कुफ्र भी नहीं था, सिर्फ तौहीद ही तौहीद थी। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी औलाद के अंदर 5 बड़े बुजुर्ग पैदा हुए, अल्लाह के नेक बंदे पैदा हुए। और इस नेक बंदों की सोहबत में रहकर लोग काम किया करते थे, यानी इबादत किया करते थे। एक के बाद एक के बाद एक, ये 5 इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब जैसे 5 इस दुनिया से रुखसत हुए तो कौम के लोगों ने कहा कि इन नेक बंदों के साथ मिलकर इबादत के अंदर जो मजा आता था वो अब मजा आता नहीं। अब ये पॉइंट जो है ना, वो शैतान ने पकड़ लिया। शैतान ने इसको क्या कर लिया भाई? पकड़ लिया। अब शैतान जो है ना, तलबीस इब्लीस में लिखा है कि शैतान जो है हर आदमी को देखकर हरबा बनाता है। वो आलिम के पास आलिमाना हरबा बनाता है, हाँ, अवाम के पास अवाम वाला हरबा बनाता है और इस तरीके से वो फिसलाता है। अब इसने देखा कि कौम इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है तो एक नेक आदमी का लिबादा पहनकर वो आया और आकर कहने लगा किस परेशानी में मुब्तला? तो कहने लगे कि हम इस परेशानी में मुब्तला है कि हमारे 5 बुजुर्ग थे, उनकी सोहबत में हम इबादत करते थे तो हमें बहुत मजा आता था, लेकिन ये चले गए तो अब इबादत में मजा इतना नहीं आ रहा है। तो कहा कि घबराने की क्या जरूरत है, मैं इन 5 के मुजस्समे बना देता हूँ, यानी मूर्ति है ना, क्या कहते वो बना देता हूँ, इसको सामने रखकर तुम इबादत करोगे तो तुम्हें मजा आएगा। लेकिन देखो शैतान ने डायरेक्टली नहीं कहा कि इनको मानना, इनको सजदा करना, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप गुमराह करता है। और आज की हर बातिल ताकत जो है ना, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करती, वो स्टेप बाय स्टेप करती है। क्या करती है? स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो ये कहा कि मैं बना देता हूँ इन 5 के मुजस्समे, बना दिए। फिर कहा कि इसको तुम्हारे घरों के अंदर रखो, इबादत करने के लिए जाओ तो देखकर चले जाना तो आपको मजा आए। खैर, एक वक्त तक घरों में रहे। फिर कहा कि इबादत में और मजा चाहिए तुम्हें? तो क्या हाँ, तो क्या आप काम करो, अपने घरों से निकालो और मस्जिद के दरवाजे पर रखो। कहाँ रख दो?
मस्जिद के दरवाजे पर, ताकि मस्जिद में जाओगे और निकलोगे, उनको देखोगे, तुम्हें तुम्हारे बुजुर्ग याद आएंगे, तुम्हें इबादत के अंदर क्या आएगा, मजा आएगा। एक वक्त तक मस्जिद के दरवाजे पर है। फिर कहा और मजा चाहिए, तो कहा और लज्जत चाहिए इबादत में, तो कि वहां के गेट से उठाओ और पहली सब के अंदर रख दो। कहाँ रख दो, पहली सब में। देखो अभी भी ये नहीं कह रहा है वो कि इसके सामने पूजो, उसको सजदा करो, उससे मांगो, नहीं नहीं नहीं, उसको सामने रखो सिर्फ, और कुछ करना नहीं है। इबादत अल्लाह ही की करनी है। इबादत किसकी करनी है, अल्लाह। सिर्फ इसको देखते रहना तुम, तो उसको देखोगे तुम्हारे बुजुर्ग याद आएंगे, तो तुम्हें इबादत के अंदर मजा आएगा। यहाँ तक चलता रहा, यहाँ तक कि ये पीढ़ी खत्म हो गई। या क्या हो गया, ये लोग चले गए दुनिया से, पीढ़ी खत्म हो गई, नई नस्ल आई। जैसी नई नस्ल आई तो शैतान ने कहा तुम गलत फहमी में मुब्तला हो, तुम्हारे बड़े लोग तो इसको मानते थे, इसकी इबादत करते थे, इससे सब कुछ सवालात करते थे। अब ये पूरी कौम शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई, बुत परस्ती वहां से शुरू हो गई। अब जरा देखो ये बुत परस्ती किस कदर उनके दिलों के अंदर उतर गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक मेहनत करते रहे इन बुत परस्ती से उनको निकालने के लिए, लेकिन निकली कौम नहीं। सिर्फ 80 आदमी ईमान लाए हजरत नूह पर और तौहीद पर आए, बाकी सारे के सारे इसी के अंदर क्या हो गए, मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मारने के लिए तैयार हो गए। पूरा सूरह नूह में पूरा वाकिया है। तो अब जरा देखो क्या हो गया था कि इनकी दिलों की गहराइयों के अंदर ये चीज, ये स्वीट पॉइजन है। क्या है ये, मीठा पॉइजन, जहर है कि जो आहिस्ता आहिस्ता दिया जाता है। आज भी हमारी नस्लों को ये आहिस्ता आहिस्ता पिलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पिलाया जा रहा है कि अगर ये नस्ल चली गई तो उसके बाद वाली नस्ल हमारे कंट्रोल के अंदर। इसलिए फरमाया कि अपने घरों के अंदर तौहीद का बोल बाला करो। किसका करो, बच्चों के दिलों के अंदर उतारो कि करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की, और कोई कुछ कर सकता नहीं है। उनके तौहीद, उनके अकीदों को क्या करो, मजबूत करो। अब जरा देखो कुरान करीम की आयत है सूरह नूह की, वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम। इन लोगों ने कहा, यानी शैतान ने इनको ऐसा बहकाया था कि तुम्हारे माबूदों को न छोड़ना। क्यों न छोड़ना, इस बिना पर कि ये तुम्हारे नेक बंदे हैं और उनके दिल पर अल्लाह की तजल्ली हुई है, और अल्लाह की तजल्ली होने के बिना पर जाहिर और बातिन उनका चमक चुका है। ऐसा चमका कि वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इनका जो मुजस्समा हमने बनाया है ना, उसके अंदर भी वो नूरानियत मौजूद है। इससे तुमको क्या होगा, फायदा होगा। तो फरमाया वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नसरा। खास तौर पर इन 5 बूतों को तो मत ही छोड़ो। अब 5 के नाम लिए, एक वद, और उसके अंदर इन्होंने कहा कि अल्लाह को मोहब्बत ज़ातिया, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ज़ातिया का मजहर इसके अंदर है। किसके अंदर है, इसके अंदर है। इसलिए इसको तो मत छोड़ना और उसको तो मानते ही रहना। अब जरा देखो इस बुत को जो इन्होंने बनाया ना, वो मर्द की शक्ल सूरत में बनाया। किसकी शक्ल सूरत में, मर्द की शक्ल सूरत में बनाया, और उसी को हमारे ये गैर मुस्लिम भाई विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णु कहते हैं। समझ में आई बात। फिर कहा कि वद्दम वला सुआ। अब कहा कि सुआ को भी मत छोड़ना। सुआ किसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये बकाए इलाही का मजहर है। बकाए इलाही का मजहर यानी कि बाकी रखने वाली जात, कायम रखने वाली जात वही है। समझ में आई बात। और इन लोगों ने इसको औरत का मुजस्समा बनाया। किसका मुजस्समा बनाया, औरत का, क्योंकि औरत जो है वो सारे घर के निजाम को कायम रखती है, इसलिए उन्होंने औरत का मुजस्समा बनाया। और हमारे गैर मुस्लिम इसको ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। फिर फरमाया वद्दम वला सुवाअ वला यगूस। मुश्किल के वक्त अगर तुम्हारी मदद के अंदर कोई आ सकता है तो यगूस आ सकता है। कौन आ सकता है,
यगूस आ सकता है। और उन्होंने उसकी शक्ल सूरत घोड़े की बनाई। किसकी बनाई? घोड़े की बनाई, क्योंकि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो मदद करता है। मुश्किल हालात में मदद करने वाला जानवर कौन सा है? तो कि घोड़ा है। तो इन्होंने घोड़े की शक्ल सूरत बनाई। हमारे गैर मुस्लिम उसको इंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र। फिर फरमाया यगूस वला यऊक। फिर उन्होंने देखो ये यऊक है जो मुसीबत यानी कि दफ़े मज़र्रत, तकलीफ को दूर करने वाला है। और तकलीफ को दूर करने वाले होने के बिना पर उन्होंने शेर की शक्ल सूरत बनाई। और ये बुत उनकी शेर की शक्ल सूरत के अंदर था। अब जरा देखें कि ये शेर को इसलिए बनाया कि शेर एक ऐसा जानवर है जो मुकाबला कर सकता है। आज हमारे गैर मुस्लिम उसको शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। फिर नसरा, नस्र ये पांचवा बुत। इन्होंने नस्र का माना होता है गीद के, तो एक गीद की शक्ल सूरत में बनाया, क्योंकि गीद एक ऐसा परिंदा है जो उड़ने में भी वो ताकत में तमाम परिंदों से बड़ा हुआ है। तो फरमाया कि ये भी एक ऐसा भूत है कि जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हमारे गैर मुस्लिम ने उसको हनुमान की शक्ल सूरत दी। किसकी शक्ल सूरत दी भाई? हनुमान की। तो मैं अर्ज कर रहा था ये क्यों फिसले ये लोग? ये समझे कि ये 5 बड़े औलिया हैं, उसकी मोहब्बत में ये लोग गिरफ्तार हुए। तो जो मकाम अल्लाह का था वो मकाम उन्होंने किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो मैं कहता था कि एक है अल्लाह की जात के अंदर किसी को शरीक करना, एक है अल्लाह की सिफात के अंदर किसी को शरीक करना। अल्लाह की सिफात क्या है? सिफात लाजिमा। अल्लाह आलिमुल गैब है, उसके अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह हाजिर नाजिर है, उसके अलावा कोई हाजिर नाजिर नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक है, हाँ, उसके अलावा कोई नहीं। सिफत खालिकियत, सिफत मालिकियत, सिफत रज़ाकियत, सिफत तसर्रुफ और सिफत इस्तिआनत, ये सारी के सारी अल्लाह की जात के साथ खास है। मा फौकल अस्बाब, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज कोई किसी को रोजी का मालिक मानता है और कहा कि लड़का ये देता है, लड़की ये दे रही है, तो ये अल्लाह की सिफत के अंदर क्या कर रहा है भाई? तो एक तो ये चीज है। तो हमें इससे भी अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह तेरी सिफात के अंदर भी हमें किसी को शरीक करने से हमारी हिफाजत फरमा। लेकिन शिर्क की एक तीसरी किस्म है जिसमें मुसलमान अच्छे मुसलमान गिरफ्तार है। लेकिन ये जो शिर्क की किस्म है ना, वो पहले वाली 2 किस्म से अलग चीज है। वो क्या है? शिर्क फिल अमल। शिर्क फिल अमल, शिर्क फिल अमल किसको कहते हैं? कि कोई आदमी अमल कर रहा है वो सिर्फ अल्लाह की जात के लिए होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अभी दर्स कुरान कर रहा हूँ, तो अगर दर्स कुरान मेरा करना सिर्फ इसलिए हो कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन दरसे कुरान में इसलिए भी कर रहा हूँ कि अल्लाह भी राजी हो जाए और ये लाल वक्त में बैठने वाले भी राजी हो जाए, खुश हो जाए कि मौलाना बहुत अच्छा दर्स दे रहे हैं। मेरी नीयत अल्लाह के साथ तुम लोगों को भी खुश करने की है। ये शिर्क फिल अमल है। ये क्या है? शिर्क फिल अमल है। इसके अंदर भी शिर्क की बदबू आ रही है। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए, आप तमाम की हिफाजत फरमाए। इसलिए हदीस का खुलासा है कि जिस आदमी ने अल्लाह के अलावा का दिखलाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। जिसने अल्लाह के अलावा को दिखलाने के लिए रोजा रखा तो उसने शिर्क किया। जिसने अल्लाह के अलावा को राजी करने के लिए न खुश करने के लिए सदका दिया तो उसने शिर्क किया। तो हर अमल से पहले अपने आप को टटोले कि मैं ये अमल किसके लिए कर रहा हूँ, मैं ये अमल किसके लिए कर रहा हूँ। मेरा और आपका अमल किसके लिए हो भाई? अल्लाह की जात के लिए हो। अब जरा आपको 1-2 बात कहकर बात को खत्म कर देता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह को तो हर एक पहचानता है भाई। कोई ऐसा नहीं होगा जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह को ना पहचाने। उनका एक बड़ा जामे जुमला है। वो फरमाते हैं कि मुसीबत, हालात, तकलीफ में सबसे पहली नजर बंदे की अल्लाह की तरफ जानी चाहिए। किसकी तरफ जानी चाहिए? अल्लाह। अगर अल्लाह के अलावा की तरफ बंदे की नजर जा रही है, कौन कह रहा है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह के अलावा की तरफ मुसीबत के वक्त, हालात और तकलीफ में बंदे की पहली नजर जा रही है तो वो तौहीद के खिलाफ है। किसके खिलाफ है?
तौहीद के। अब थोड़ी देर के लिए मिसाल से समझो, एक आदमी है जो किसी गुनाह की बिना पर गिरफ्तार, वारंट निकल गया। क्या निकला है उसका? वारंट निकला। अब ये देख रहा है वारंट निकला तो क्या हुआ, मेरा भाई बड़ा अफसर है, मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा। तो इसकी नजर किस पर गई? उसके भाई पर गई, अल्लाह पर नहीं गई। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तौहीद के खिलाफ है, इसके अंदर भी शिर्क की बदबू आ रही है। किसकी बदबू आ रही है? शिर्क की। इसलिए कभी भी, जब भी, और असल इब्तिदाई हालात ही है, पहले ही मरहले में जब भी कोई हालात आए तो फौरन सबब इख्तियार करने का मना नहीं है, लेकिन सबब पर भरोसा ना करे, अल्लाह की जात पर भरोसा करे, फिर सबब को इख्तियार करे कि सबब से कामयाबी अल्लाह चाहेगा तो ही होगी, वरना होगी। मेरा भाई भी अफसर क्यों ना हो, वो छुड़ा नहीं सकेगा अगर अल्लाह चाहेगा। तो नजर किस पर हो भाई? और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात कही कि जुबान पर जो लफ्ज ज्यादा बोला जाता है ना, मुसीबत, हालात और तकलीफ के वक्त वही लफ्ज निकलता है, वही लफ्ज निकलता है। इसलिए फरमाया कि अपनी जुबान पर ज्यादातर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह लियाओ, ताकि जब भी कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए तो फौरन जुबान पर निकले ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन जुबान पर निकले अल्लाह। समझ में आई बात? लेकिन अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है इस बात पर कि उस जमाने के मुशरिकीन अरब भी, वो मुशरिक थे, काफिर थे, वो भी जब समंदर के अंदर फंस जाते थे ना, तो वो भी उस वक्त अल्लाह को पुकारते थे। लेकिन आज का मुसलमान ऐसी मुसीबत में फंसने के मौके पर भी अल्लाह को पुकारता नहीं है और कहता है कि या गौस अल मदद। क्या कह रहा है? या गौस अल मदद, या रसूलुल्लाह, या गौस कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुसीबतों को दूर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, तकलीफ को दूर करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई दूर कर सकता नहीं है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आपने अपनी जुबान पर या गौस को कायम कर दिया तो मुसीबत और हालात के वक्त यही लफ्ज निकलेगा, यही लफ्ज निकलेगा। तो सबसे बड़ा झटका तो मौत का झटका है। कौन सा झटका है? मौत का झटका है। तो अभी ये छोटे मोटे हालात पर हम अपनी जुबान पर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह लाए, ताकि मौत के वक्त झटका लगे तो जुबान से निकल आए ला इलाहा। लेकिन अभी भी अगर हमने अपनी जुबान पर यही मुशरिकाना लफ्ज रखे इन छोटे छोटे हालात में, तो मौत के वक्त झटके पर भी अगर ये कलीमा निकल गया तो शिर्क के साथ इस दुनिया से रुखसत हो। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। एक अमल बता देता हूँ फिर छुट्टी कर देता हूँ। इमरान बिन हुसैन, ये स्वाद के साथ है, इमरान साहबी रसूल है, हुसैन अभी इस्लाम लाए नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन से मुलाकात की, इमरान के वालिद मोहतरम है, उनसे मुलाकात की। फरमाया हुसैन तुम कितने माबूदों की इबादत करते हो? तो कहने लगे मैं 7 माबूद की इबादत करता हूँ, 6 जमीन वाले हैं, 1 आसमान वाला है। मैं कह रहा था मुशरिकीन अरब भी अल्लाह को तो मानते थे, 1 आसमान वाला है। तो मेरे महबूब ने फरमाया हुसैन जब सख्त हालात में तुम गिरफ्तार हो जाते हो तो उस वक्त किसको पुकारते हो? तो कहा कि उस वक्त मैं अल्लाह को पुकारता। किसको पुकारता? हालांकि काफिर है, मुशरिक है, फिर भी कि मैं ऊपर वाले को उस वक्त पुकारता हूँ। तो फरमाया मेरे महबूब ने हुसैन तुम ईमान ले आओ, तुम ईमान ले आओगे मैं तुम्हें 2 कलिमात सिखाऊंगा। कितने कलिमात सिखाऊंगा? 2 कलिमात। हजरत हुसैन ईमान ले आए, हजरत इमरान के वालिद ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज क्या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा था कि 2 कलिमात सिखाऊंगा, सिखा दो। तो मेरे महबूब ने फरमाया हुसैन अल्लाह से ये मांगो, ए अल्लाह मुझे रुश्द व हिदायत का नूर अता फरमा दे। किसका नूर अता फरमा दे? हिदायत और रुश्द का नूर अता फरमा दे, और मेरे नफ्स की शरारत से मेरी हिफाजत फरमा दे। समझ में आई बात? जिसको अरबी के अंदर दुआ है अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइदनी मिन शर्रि नफ्सी। तो ये जामे दुआ है। कितनी जामे दुआ है कि अगर कोई आदमी अल्लाह से हिदायत को मांगता रहेगा अल्लाह उसको हिदायत दे देगा,
और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है। तो नफ्स की शरारत से अल्लाह से पनाह मांगता रहेगा, अल्लाह उसको क्या कर देगा, पनाह कर देगा। इसलिए मैंने इससे पहले भी एक दुआ कही थी, अल्लाहुम्मा अरीनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा, अल्लाह हक को दिखला दे। अल्लाह ही से मांगो, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। कहो अल्लाह हक को दिखला दे, फिर हक की इत्तिबा की तौफीक भी दे दे। बहुत सारा ऐसा होता है कि हक को जानते हैं लेकिन अमल करते नहीं है, क्योंकि अमल कराने वाली जात भी अल्लाह की है। तो अल्लाह ही से मांगे कि अल्लाह हक को दिखला दे और हक पर अमल करने की तौफीक भी दे दे। वह अरीनल बातिल, और बातिल को भी दिखला दे कि ये गलत है, समझ में आ जाए कि ये गलत है। वह बातिल वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, और अल्लाह बातिल से बचने की हिम्मत और ताकत भी दे दे। आज बहुत सारे लोग समझते कि गलत है फिर भी बच सकते नहीं है, तो बचने की ताकत भी अल्लाह ही से मांगनी है। किससे मांगनी है? अल्लाह ही से। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मौत तक हमें हक पर रखे, तौहीद पर कायम दायम रखे, शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। तो जो बंदा शिर्क से बचेगा, शिर्क से बचेगा, आमाल में नूर पैदा होगा, और यही आमाल का नूर उसको हुकूकुल्लाह को अदा करने की वजह से हुकूकुल इबाद पर भी आसानी पैदा करेगा। तो जहां भी अल्लाह ने अपने हक को बयान किया ना, उसके बाद फौरन वालिदैन के हक को बयान किया। किसको बयान किया है? बंदों के हक में वालिदैन को बयान किया। तो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में मैं वालिदैन के हुकूक के बारे में कुछ बात अर्ज करूंगा। अल्लाह मुझे भी अपने वालिदैन दुनिया से तो रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह आप तमाम लोगों के वालिदैन की मगफिरत फरमाए। जिनकी हयात है इनकी कदर करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। मेरे नौजवानों, माँ बाप के लिए सबसे बेहतर कोई खजाना है तो वो नेक औलाद। क्या है? नेक औलाद है। नेक औलाद जितना अमल करेगी ना, उसका सवाब वहां पर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को अमाल पर जमाए रखें ताकि माँ बाप के एहसान का हक हम अदा कर सके। अल्लाह मुझे भी जमाए रखे, आप तमाम को जमाए रखे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।